बाबा विट्ठलदास किशोरी जी ठाकुर जी के अनन्य भक्त थे। बाबा हर वक्त उनकी निकुंज लीलाओं का ही स्मरण किया करते थे। किसी भी सांसारिक व्यक्ति से ज़्यादा देर बात नहीं किया करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था किसी भी सांसारिक व्यक्ति से ज़्यादा देर तक बोलना ठाकुर जी से ध्यान हटाने के बराबर है। इसलिए हमेशा आंखें मूंदे श्री राधा कृष्ण की युगल छवि का ध्यान करते थे। बाबा श्री कृष्ण को पुत्र भाव से मानते थे और हमेशा उन्हें मेरा लल्ला और किशोरी जी को मेरी लाडली कहकर पुकारते थे। एक दिन बाबा विट्ठलदास जी अपने घर के बाहर बैठे किशोरी जी का ध्यान कर रहे थे। तभी एक चूड़ी बेचने वाली आती है। बाबा उसे बुलाते हैं और कहते हैं कि जा, अंदर जाकर मेरी बहुओं को चूड़ी पहना कर आ और जो पैसे हों वो मुझसे आकर ले लेना। तब चूड़ी बेचने वाली अंदर चली गई और थोड़ी देर बाद बाहर आई और बोली, बाबा 8 रुपये हुए। बाबा ने पूछा, 8 रुपये कैसे हुए? चूड़ी बेचने वाली ने कहा, बाबा तुम्हारी 8 बहुएं थीं और हर एक को मैंने 1 रुपये की चूड़ी पहनाई। बाबा बोले, लेकिन मेरे तो 7 बेटे हैं और उनकी 7 बहुएं हैं, फिर ये 8 बहुएं कैसे? चूड़ी बेचने वाली ने कहा, बाबा मैं तुझसे झूठ क्यों बोलूँगी? अब बाबा का ज़्यादा बहस करने का मन नहीं था। उन्हें लगा कि अब इससे बहस करूँगा तो ठाकुर के ध्यान में विघ्न पड़ेगा। इसलिए उन्होंने उस मनिहारिन को 8 रुपये ही देकर विदा कर दिया और अपनी युगल सरकार का ध्यान करने लगे। लेकिन उन्हें मन ही मन इस बात का दुख था कि चूड़ी बेचने वाली ने झूठ बोलकर उनसे ज़्यादा पैसे ले लिए थे, क्योंकि पूरे गांव में बाबा जी से कोई भी झूठ ना बोलता था। वो इसी बात की चिंता में थे कि मुझसे उस चूड़ी बेचने वाली ने झूठ क्यों कहा। रात्रि में बाबा को सोते हुए स्वप्न में किशोरी जी आती हैं और कहती हैं, बाबा ओ बाबा। बाबा मंत्रमुग्ध होकर किशोरी जी को प्रणाम करते हैं। तब किशोरी जी कहती हैं, बाबा तुम ठाकुर जी को अपना पुत्र मानते हो ना? बाबा बोले, ठाकुर जी तो मेरे बेटे हैं, मेरे लल्ला हैं। वो तो किशोरी जी कहती हैं, यदि ठाकुर जी तुम्हारे बेटे हैं तो मैं भी तुम्हारी बहू हुई ना? बाबा बोले, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल मेरी लाली। फिर किशोरी जी कहती हैं, फिर तुम दुखी क्यों होते हो बाबा? जब चूड़ी बेचने वाली ने मुझे भी चूड़ियाँ पहना दी तो? तभी बाबा फूट फूट कर रोने लग जाते हैं और कहते हैं कि हाय कितना अभागा हूँ मैं। मेरी किशोरी जी खुद मेरे घर आकर चूड़ियाँ पहनी और मैं पहचान भी ना पाया। तभी किशोरी जी अंतर ध्यान हो जाती हैं कि बाबा की नींद खुल जाती है और फिर अगले दिन वो चूड़ी बेचने वाली उनके घर पर फिर से आती है और बाबा कहते हैं कि आगे से 8 जोड़ी चूड़ियाँ लेकर ही आना और मेरी सबसे छोटी बहू के लिए नीले रंग की चूड़ियाँ लाना। धन्य है ऐसे भक्त जो किशोरी जी से, ठाकुर जी से अपना संबंध स्थापित करते हैं और उसे पूरी तरह से निभाते हैं। राधे राधे। ऐसी ही भक्तिपूर्ण और ज्ञानवर्धक कहानियों को और सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और अपनी प्रतिक्रिया कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में दें।